एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में आग लगने से 5 मजदूरों की मौत, मृतकों के परिवार वालों को 25 लाख रुपए मुआवजा देगा सीरम इंस्टीट्यूट। महाराष्ट्र के सीएम आज करेंगे इंस्टीट्यूट का दौरा। सीरम इंस्टीट्यूट में सीरम इंस्टीट्यूट में बीसीजी का टीका बनाने वाली इमारत में लगी आग। कोरोना वैक्सीन बनाने वाली इमारत पूरी तरह से सुरक्षित है। सीरम इंस्टीट्यूट में आग पर पीएम मोदी ने दुख जाहिर किया, ट्वीट किया, मृतकों के परिवार वालों के प्रति संवेदना प्रकट की, घायलों को जल्द ठीक होने की प्रार्थना की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर कहा, आग लगने की खबर परेशान करने वाली है, मृतकों के परिजनों के प्रति मेरी संवेदना। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने मृतकों के परिवार वालों के प्रति संवेदना जताई। यूपी में कोरोना के टीकाकरण का आज दूसरा दिन। पहले दिन 22,000 लोगों को लगाई गई थी वैक्सीन। पीएम मोदी बनारस में आज कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों से बात करेंगे। वैक्सीन लगने के बाद के अनुभव की जानकारी लेंगे। पीएम मोदी दूसरे चरण में कोरोना का टीका लगवाएंगे। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी टीका लगेगा। कांग्रेस समेत विपक्ष ने मोदी के वैक्सीन न लगवाने पर सवाल उठाए थे। दिल्ली में गुरुवार को पहली बार 50,000 से ज्यादा आरटी-पीसीआर टेस्ट हुए। एक दिन में कोरोना के 227 नए केसेस भी सामने आए। रोहतक पीजीआई के 9,000 कर्मचारियों में वैक्सीन को लेकर डर। टीका लगवाने के लिए आगे नहीं आ रहे स्वास्थ्यकर्मी, पीजीआई प्रशासन परेशान। तो चलिए कुछ और खबरों का फटाफट अंदाज में रुख कर लेते हैं। कोरोना वैक्सीन पर बदले अखिलेश यादव के बोल। कहा, पहले गरीब लोगों को लगे वैक्सीन हम 1 साल बाद लगवाएंगे जब हमारी सरकार बनेगी। बर्दवान में बीजेपी के ऑफिस में बैठक के दौरान 2 गुटों में झड़प, एक दूसरे पर पथराव, कई गाड़ियों में लगाई आग। पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लिया। पश्चिम बंगाल के हुगली में विवादित नारा लगाने वाले बीजेपी नेता गिरफ्तार। शुभेंदु अधिकारी के रोड शो में गोली मारो का नारा लगाया था। बंगाल में चुनाव आयोग की टीम ने सभी दलों से मुलाकात की। बीजेपी का आरोप, वोटर लिस्ट में बांग्लादेशियों के भी नाम है। कहा, राज्य में गृह युद्ध जैसे हालात। बीजेपी के आरोपों पर टीएमसी का पलटवार। कहा, अगर उनको लगता है कि बंगाल में गृह युद्ध जैसे हालात हैं तो वो उनकी पार्टी के अंदर हो सकते हैं, राज्य में नहीं। पीएम मोदी कल बंगाल के दौरे पर जाएंगे। कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती कार्यक्रम में होंगे शामिल। कल बंगाल के बाद असम के दौरे पर भी जाएंगे पीएम मोदी। माफ कीजिएगा, असम के बाद बंगाल के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 1 लाख से ज्यादा लोगों को जमीन का पट्टा देंगे पीएम। चुनाव आयोग की टीम के बंगाल दौरे का आज आखिरी दिन। विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने टीम पहुंची। पश्चिम बंगाल के फुरफरा शरीफ दरगाह के मौलाना ने बनाई इंडियन सेकुलर फ्रंट नाम से नई पार्टी। सभी सीटों पर लड़ने की तैयारी। पश्चिम बंगाल में सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी फाइल्स पर सियासत तेज। टीएमसी की चिट्ठी पर बोले स्वप्न दास गुप्ता, हर कोई चाहता है कि नेताजी की फाइल सामने आए, ये राजनीति करने का मुद्दा नहीं है। कुछ और राजनीतिक हलचल आपके सामने रख देते हैं। टीएमसी सांसद काकोली घोष के आरोपों पर बीजेपी का जवाब। अनिल जैन बोले, बंगाल में ममता सरकार ऑर्गेनाइज तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याएं करा रही है। किसान आंदोलन का आज महत्वपूर्ण दिन। सरकार और किसान संगठनों के बीच दोपहर 12 बजे 11वें दौर की बातचीत। संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार के प्रस्ताव को अस्वीकार किया है। कहा, कृषि कानूनों को पूरी तरह से रद्द किया जाए। एमएसपी पर कानून की मांग दोहराई। किसानों के साथ बुधवार की बैठक में सरकार ने तीनों किसान कानूनों को 1.5 साल के लिए टालने का प्रस्ताव दिया था। एमएसपी को लेकर नई कमेटी बनाने की बात भी कही थी।
26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली पर अड़े किसान, दिल्ली पुलिस के साथ तीसरे दौर की बैठक में भी बात नहीं बनी। आज फिर बात होगी। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का बड़ा बयान, दिल्ली के रिंग रोड पर होकर रहेगा ट्रैक्टर रैली, सरकार ने अनुमति, परेड के लिए व्यवस्था करे। आईएनएलडी नेता अभय चौटाला की ट्रैक्टर यात्रा दिल्ली बॉर्डर पहुंची। 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली में होंगे शामिल। बोले सरकार को किसानों की बात माननी चाहिए। किसान संगठनों को मनाने में हरियाणा सरकार के पसीने छूटे। राज्य में किसी भी नेता को गणतंत्र दिवस पर झंडा नहीं फहराने पर अड़े हैं किसान। यूपी में अब भी 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली की तैयारियों में जुटे हैं किसान। मुजफ्फरनगर में सैकड़ों ट्रैक्टर्स पर तिरंगा लगाकर रिहर्सल किया गया। सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी की पहली बैठक में 8 राज्यों के 10 किसान संगठनों ने हिस्सा लिया। कमेटी की अगली बैठक 27 जनवरी को होगी। किसान आंदोलन को लेकर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना, कहा रोज नए जुल्म और जुमले बंद करो, सीधे सीधे कृषि कानून रद्द करो। दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह में कोरोना महामारी का असर, पहली बार परेड के रूट में बदलाव। लाल किला के बजाय नेशनल स्टेडियम पर ही परेड खत्म होगी। जैसलमेर में गणतंत्र दिवस को लेकर भारत पाक बॉर्डर पर बीएसएफ ने चौकसी बढ़ाई। जवानों के साथ अधिकारी भी करेंगे गश्त। 27 जनवरी तक जारी रहेगा ऑपरेशन अलर्ट। यूपी में विधान परिषद चुनाव में 12 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित। बीजेपी के 10 और समाजवादी पार्टी के 2 प्रत्याशी सदन पहुंचे। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, पूर्व आईएएस अरविंद शर्मा बने एमएलसी। फेफड़ों में इंफेक्शन की शिकायत के बाद लालू यादव को रिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक अभी हालत स्थिर। आज कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट आएगी। टूरिज्म, रोड और हालात का जायजा लेने कश्मीर पहुंचा संसदीय प्रतिनिधिमंडल। 31 सदस्यों वाली टीम से नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने मुलाकात की। तो चलिए कुछ और फटाफट खबरें देख लेते हैं। राम मंदिर से जुड़ी हुई, राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा देने आगे आए पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी सांसद गौतम गंभीर, 1 करोड़ रुपए का दिया दान। पत्रकार सिद्दीक कप्पन की रिहाई की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हाथरस रेप कांड के बाद हिंसा भड़काने की साजिश के आरोप में कप्पन को किया गया था गिरफ्तार। वेब सीरीज मिर्जापुर के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज। सुप्रीम कोर्ट में शिकायत याचिका, मिर्जापुर शहर की छवि खराब करने की कोशिश। मुंबई शहर के बीचों बीच ड्रग्स की फैक्ट्री चलवा रहा था अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम। गुर्गा चिंकू पठान गिरफ्तार, हथियार भी बरामद। पुंछ सेक्टर के कृष्णा घाटी में पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर, 1 भारतीय जवान शहीद। सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। रक्षा क्षेत्र में भारत की एक और बड़ी सफलता, उड़ीसा में स्वदेशी हाई आई विमान ने स्मार्ट एंट्री एयरफील्ड वेपन यानी SAAW का सफल परीक्षण किया। 100 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम। राजस्थान के जोधपुर में फ्रांस और भारतीय एयरफोर्स का साझा अभ्यास जारी। 20 से 24 जनवरी तक चलेगी एक्सरसाइज। अभ्यास में राफेल भी भर रहा है उड़ान। दिल्ली में DRI ने 28 करोड़ रुपए का 55 किलो से ज्यादा सोना बरामद किया। 8 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ। म्यांमार से तस्करी कर लाया गया था सोना। नागपुर में हुड़दंगियों ने मेट्रो में जमकर किया हुड़दंग। ट्रेन में डांसर्स लेकर घुसे, कराए अश्लील डांस, रुपए भी लुटाए। यूपी की राजधानी लखनऊ में बीच सड़क पर एक गाय का तांडव, मासूम बच्चे को उठाकर पटका। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। लखनऊ में गैंगवार में पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह हत्याकांड का पुलिस ने किया पर्दाफाश। संदीप बावा गिरफ्तार। सुनील राठी गैंग के शूटर राजेश और मुस्तफा की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के सोनभद्र में एक लड़की की आत्महत्या मामले में पुलिस का बड़ा खुलासा। हरदोई के विक्की नाम का शख्स मुंबई से गिरफ्तार। वीडियो कॉल के जरिए लड़की को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप।
मुरैना जहरीली शराब से मौत के बाद मध्य प्रदेश में ताबड़तोड़ कार्रवाई। ड्रोन कैमरे से शराब माफियाओं पर रखी जा रही है नजर। छत्तीसगढ़ के धमतरी में एक खिलाड़ी की जान पर बनी कबड्डी का खेल। मैच के दौरान मैदान में सिर के बल गिरने के बाद खिलाड़ी नरेंद्र साहू की मौत। अमेरिका के नए राष्ट्रपति बाइडेन को उनकी मोम की मूर्ति बनाकर भारतीय कलाकार चंद्रशेखर ने दी अनूठी बधाई। दोनों देश में नई मजबूती की कामना। देश में 53% कंपनियां इस साल स्टाफ बढ़ाएंगी। सबसे ज्यादा भर्तियां टेक्नोलॉजी कंपनियों में होगी, एक रिपोर्ट के हवाले से दावा। भारत में इस साल बिक सकते हैं 3 करोड़ 80 लाख 5G वाले मोबाइल फोन। काउंटर पॉइंट रिसर्च की रिपोर्ट, देश में अभी शुरू नहीं हुई है 5G सर्विसेज। तमिलनाडु में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। ओला सीमेंट के बीच हुई डील, 10,000 लोगों को इससे नौकरी मिलेगी। निजी क्षेत्र के साउथ इंडियन बैंक को दिसंबर तिमाही में घाटा, फंसे कर्ज के लिए प्रावधान बढ़ाने की वजह से नुकसान। OnePlus का रिपब्लिक डे ऑफर ऐलान, सभी प्रोडक्ट्स पर 26 जनवरी तक भारी डिस्काउंट और ऑफर्स। TVS XL 100 का विनर एडिशन भारत में लॉन्च हुआ। एक्स शोरूम कीमत 50,000 रुपए से भी कम। किचन अप्लायंसेस ब्रांड स्टोव क्राफ्ट का IPO 25 जनवरी से खुलेगा। प्राइस बैंड 384 से 385 रुपए तय। फंड जुटाने के लिए यस बैंक बोर्ड की आज बड़ी बैठक। दिसंबर में खत्म हुई तिमाही के नतीजों पर भी विचार होगा, फैसले लिए जाएंगे। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में अगले 24 घंटे में बदलेगा मौसम। हवाओं की दिशा में बदलाव के साथ ठंड घटने और कोहरे में कमी का अनुमान। कश्मीर के अंदरूनी इलाकों में बर्फ से बेहाल जिंदगी। बारामूला के उरी सेक्टर में बसे आखिरी गांव चुर्रा तक पहुंचा ABP न्यूज। लोगों ने दर्द साझा किया। लद्दाख में शुरू हुआ 13 दिन का विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने शुभारंभ किया। आइस हॉकी समेत कई प्रतियोगिताएं। ऋचा चड्ढा के लीड रोल वाली फिल्म मैरिड चीफ मिनिस्टर आज सिनेमाघरों में रिलीज होंगी। थिएटर्स में आने वाली इस साल की दूसरी फिल्म है। यूपी की राजनीति पर फिल्म बनी है। हॉलीवुड की बड़ी अभिनेत्री केरा नाइटली की फिल्म मिस बिहेवियर भी आज देश में रिलीज होगी। ब्यूटी कॉन्टेस्ट से जुड़ी हुई फिल्म की कहानी है। प्रियंका चोपड़ा और राजकुमार राव की फिल्म द व्हाइट टाइगर आज नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। अरविंद अडिगा के मैन बुक पुरस्कार विजेता उपन्यास पर फिल्म आधारित है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।